हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था अपने परमाणु मॉडल में? रदरफोर्ड ने सबसे पहले अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था और उसमें उसने गामा किरणों का प्रयोग किया था, जिसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक धातु का इस्तेमाल किया था। जो धातु थी वह क्या थी? एक सोने की धातु थी, जिसकी बहुत ही पतली चादर का उसने प्रयोग किया था। इसमें उसने क्या किया था? गामा किरणों को जब इस पतली प्लेट से, सोने की पतली प्लेट से जब प्रवाहित किया था, तो कुछ किरणें क्या हुई थी? जो 90% जो गामा किरणें थी वह इस परमाणु को भेद देते हुए, इस प्लेट को भेद देते हुए, है ना, परमाणु के प्लेट के क्या हुआ? आर के पार चली गई। और कुछ किरणें अपनी रेखा से क्या हो गई? अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। वह विचलित क्यों हुई? क्योंकि जब रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ 90% जो रेस होती हैं वह तो सीधे अपने मार्ग से विभेद परमाणु को छेद देती हुई पार हो गई, लेकिन 9% जो रेस थी वह क्या हुई? अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो उसका रीजन ये था कि जो ये परमाणु था, जो सोने की चादर, क्या है ये? सोने का परमाणु। तो परमाणु के अंदर उन्होंने देखा कि एक क्या है? नाभिक उपस्थित है। नाभिक क्या होता है? प्लस चार्ज का होता है। तो वह क्या होती है? जो अल्फा किरणें होती हैं वह क्या होती हैं? प्लस चार्ज की होती हैं। तो प्लस चार्ज होने की वजह से जो अल्फा किरणें हैं वह सीधे इसे, इस प्लेट को भेद देते हुए ना जाकर इससे टकरा कर यह और किसी मार्ग पर, अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। और कुछ किरणों को जब उन्होंने इसमें डाला तो वह किरणें क्या हुई? कुछ किरणें क्या हुई? अपने मार्ग से सीधी जाकर नाभिक से टकराती हुई अपने मार्ग पे फिर से क्या हो गई? वापस आ गई। इससे हमें ये पता चला कि जो गामा किरणें थी, है ना, वह क्या? विभेदित हो गई। मतलब जो परमाणु होता है, परमाणु का जो बाहरी भाग होता है, जो अधिकांश भाग होता है परमाणु का, वह क्या होता है? खोखला होता है। और जो अंदर नाभिक वाला भाग होता है वह क्या होता है? परमाणु का ठोस होता है, जिसकी वजह से उससे टकराकर कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई और कुछ किरणें अपने नाभिक से टकराकर उसी मार्ग पर क्या हो गई? वापस चली गई। फिर होता है जब ये प्लस नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। कहा जाता है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन होते हैं, इसकी खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। फिर आता है कि खोज न्यूक्लियॉन ने की थी। फिर आता है कि इसमें जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड के बाद फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, वह होते हैं गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने जब इसमें नाभिक के अंदर सर्च करने के बाद उनको एक प्लस चार्ज का क्या मिला? एक प्रोटॉन। इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन थे, जिन्होंने नाभिक के अंदर सर्च करने पर उन्हें एक प्लस चार्ज का एक कण दिखा, जिसे रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। उस नाभिक का जो प्लस चार्ज का जो कण मिला उसे रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं चैडविक। जिसने नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की। फिर उसके बाद आए जे थॉमसन।
जिन्होंने देखा कि नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन जो यह धातु है या जो ये प्लेट है इसके बाहरी और जहाँ से ये गामा किरणें सीधे भेदती हुई चली गई हैं, तो इसमें क्या है? तो इसमें उन्होंने देखा कि इनके अंदर कुछ कण मिले जो इन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में प्राप्त हुए। तो इन्होंने किसका, इस जब इन कणों का नाम क्या किया? इलेक्ट्रॉन रखा। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।